नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अभी सीखेंगे कि किसी गोला और किसी अर्धगोला का हम लोग आयतन कैसे निकालते हैं। देखिए, मेरे पास एक गोला है, हालांकि पूर्ण रूप से गोला नहीं है, लेकिन आप लोग इसे गोला के रूप में समझ सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग इस गोला को बीच से काट दिया जाए, ठीक है, बीच से काट दिया जाए तो ये कटा हुआ भाग क्या होगा, दो छोटे छोटे अर्धगोला के रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर मिला दे तो ये इसको हम लोग गोला बोलते हैं, और ये कट गया तो ये क्या हो गया, अर्धगोला हो गया, दो छोटे छोटे अर्धगोला हो गया, ठीक है। हम लोग पता करेंगे कि अब लोग ये त्रिविमीय आकृति में कितना जगह घेरता है, ठीक है। हम लोग पता है कि ये त्रिविमीय आकृति क्यों है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में स्थान घेरता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में स्थान कैसे, तो देखिए नीचे अगर हम लोग ऐसे करके रख दिए तो नीचे का आधार वृत्ताकार जगह तो ले लिया ना, साथ ही साथ इसके ऊपर क्या हाइट है। हम लोग देखो जैसे घनाभ है, ठीक है, घनाभ में अगर हम लोग रख दे रहे हैं, हम लोग अगर मान लो कोई वृत्त बना दे रहे हैं, इसके अंदर अगर कोई वृत्त मान लो ये वृत्त बना दिए, ठीक है, तो वृत्त बना, इसमें ऊंचाई तो वृत्त में नहीं आया ना, वृत्त तो केवल सतह पर ही खींचा गया है, हाइट तो है नहीं, वृत्ताकार जगह लिया है लेकिन हाइट नहीं है, इसलिए वृत्त को 2 डायमेंशनल फिगर बोलते हैं। लेकिन इसको अगर रख दें तो नीचे जगह वृत्ताकार ले लिया, साथ ही साथ इसमें क्या होगा, देखो इतना हाइट ले लिया, इतना हाइट ले लिया ना, तो ये इसमें हाइट होता है, ऊंचाई होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं त्रिविमीय ज्यामिति, त्रिविमीय आकृति। अब हम लोग इसका आयतन कैसे निकालते हैं, जरा इसके विषय में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। इस आयतन को इसको निकालने के लिए सबसे पहले मेरा काम ये है कि ये गोला है, इस गोला का हम लोग इसका त्रिज्या निकालें, ठीक है। ये देखिए हम लोग इसको आयतन निकालने के लिए क्या किए कि हम लोग एक वृत्त बनाए हैं, ज़मीन पे इसको रख करके जितना इसका साइज़ था उस हिसाब से हम लोगों ने एक वृत्त बनाया, ठीक है। ये वृत्त बनाया, देखो ये वृत्त बनाया, ठीक है। और ये वृत्त पूर्ण रूप से देखो इस गोला को पूरी तरह से ढक लेता है, यानी कि ये जो अर्धगोला है इसको इस ढंग से पूरी तरह ढक लेता है। इसका मतलब है कि ये जो अर्धगोला है, ठीक है, ये अर्धगोला का जो ये वृत्ताकार भाग है, इस अर्धगोला का त्रिज्या क्या होगी, आधार की त्रिज्या 2.8 होगी, ठीक है, इसकी 2.8 है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, देखिए कोई अगर अर्धगोला हो, हम लोग एक गोला पहले बनाते हैं। देखिए ये एक गोला हम लोग बना रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम लोग एक गोला बना रहे हैं, देखिए हम लोग ये गोला बना दिए, ये गोला बना दिए, और उस गोला को अगर हम लोग बीच से यहाँ से इस भाग से अगर यहाँ से कट कर दिया जाए तो दो छोटे छोटे टुकड़े ऐसे बचेंगे, ठीक है। हम लोग एक ऐसा टुकड़ा बचेगा, ऐसा टुकड़ा बचेगा, और एक ऐसा टुकड़ा बचेगा, ऐसा टुकड़ा बचेगा। आप लोग यही देख रहे हैं, आप तो कह रहे होंगे कि अर्धगोला तो है लेकिन इसका भाग ये तो वृत्ताकार दिख नहीं रहा है, ये वृत्ताकार ही है भाई। देखो अगर ऐसे कर दिए तो पूरी तरह वृत्त है, लेकिन हम लोगों को अगर ऐसे करेंगे तो इसकी हाइट को हम कैसे दिखा पाएंगे, कितनी हाइट है, इसलिए हमको बताने के लिए हमको ऐसे दिखाना पड़ता है, ऐसे करके। अब देखो दिख रहा है ना, ये भी हमको दिखाना होता है, ये भी दिखाना होता है, इसलिए ऊपर ये भी दिखाए, ठीक है, ये भी ऐसे करके दिखाए, यहाँ से देखिए ये भी ऐसे करके दिखाए, और अगर नीचे वाला गोला देखो ऐसे करके हम लोग दिखाए हैं, ऐसे करके, है ना। अब देखो सेम टू सेम लग रहा है देखने में, ऐसा ही। तो ये अर्धगोला हो गया, इसलिए नीचे का हिस्सा ये जो है हमेशा इसको वृत्त समझा कीजिए, ये वृत्त है, और इसकी हम लोग त्रिज्या, ये इसकी क्या है, ये इसकी त्रिज्या है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले यही जानना है कि इसकी जो त्रिज्या है और इसकी क्या है, हाइट है, एच है, ठीक है, ये एच है, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि पहला अर्धगोला, ठीक है, फर्स्ट पहला अर्धगोला,
अर्धगोला, ठीक है। और इसका सेकेंड दूसरा अर्धगोला, ठीक है। हमको पहले ये जानना है कि अर्धगोला का जो त्रिज्या है और ऊंचाई है हमेशा बराबर होती है। पहले नोट यही जानना है कि अर्धगोला का त्रिज्या एवं ऊंचाई बराबर होता है। कैसे त्रिज्या ऊंचाई बराबर होता है? यानी कि अगर हम लोग ये H1 R1 मान लें, ठीक है। अगर इसको हम लोग H2 मान लेते हैं, H2 R2 मान लेते हैं, यानी कि H1 जो होगा R1 के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ H2 जो होगा वो क्या होगा, R2 के बराबर होगा, ठीक है। कैसे? अब ज़रा हम लोग एक प्रयोग करके दिखाते। देखिए हम लोग क्या किए, एक मेरे पास अर्धगोला है, ठीक है। हम लोगों को क्या किए, देखो 2.8 है, ठीक है। 2.8 है। हम लोग क्या किए, एक नारियल का एक सिक्की लिए। देखो ये सिक्की है, हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर एक छेद के अंदर थोड़ा डाल देते हैं। और देखो ये ठेक गया इसके अंदर में। और ज़रा पीछे करके देखते हैं, शायद आपको दिखाई देगा। हम लोग थोड़ा सा इसको तोड़ देते हैं और ये भाग नीचे लगभग सट चुका है इसके अंदर में। हम लोग देखते हैं, शायद आपको यहाँ दिखाई देगा। देखो थोड़ा सा फ्लेक्शन हो रहा है तो आपको दिखाई देगा ये भाग, ठीक है। लगभग सट चुका है। तो सटने के बाद हम लोग यहाँ पे हाथ रख दिए, ठीक है। जहाँ सटा यहाँ हम लोग हाथ रख दिए, तो आवाज़ भी आ रहा है, मतलब सट चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जितना सटा है, जितना हिस्सा, यानी कि ये इसकी जो भाग सटा, ये क्या होगी, ये इसकी ऊंचाई होगी, ठीक है। हम लोग पता कर लिए कि देखो यही भाग, ये भाग क्या है, इसकी ऊंचाई है, ठीक है। इसकी ऊंचाई है और इसकी ऊंचाई है और इसकी क्या है, ये त्रिज्या है। हम लोग देखते हैं त्रिज्या ऊंचाई, देखो ये लगभग, देखो ये 2, ये देखो थोड़ा सा बड़ा क्यों हुआ, क्योंकि ये पूरी तरह गोला नहीं है, अर्धगोला नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अगर देखो इसको हम लोग मिला दें तो देखो पूरी तरह गोला नहीं लग रहा है ना, अंडाकार लग रहा है। इसकी तो अंदर थोड़ा गहराई है, उसकी वजह से थोड़ा सा ये ज़्यादा आ गया है। तो आप लोग ये समझें कि इससे पता चला कि अगर बराबर रहता तो ये जो गोला का जो त्रिज्या है और गोला का ऊंचाई है दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है, बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे ये चीज़ कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम लोग दोनों को जोड़ दें, ठीक है, दोनों अर्धगोला को यदि दोनों अर्धगोला को जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, गोला बन जाएगा। दोनों अर्धगोला को जोड़ देंगे तो प्राप्त गोला का ऊंचाई बराबर क्या होगा, प्राप्त जो दोनों गोला हमको प्राप्त होगा। अब जरा बताइए दोनों गोला का ऊंचाई क्या होगा, ठीक है। ऊंचाई क्या होगा, यानी कि H1 ये इसका क्या है, H1 है और इसका H2 है, मतलब टोटल ऊंचाई हो जाएगा कितना, तो इसकी ऊंचाई त्रिज्या के बराबर होती है, ठीक है। R1 R2 को जोड़ देंगे, यानी कि टोटल हम लोग बोल सकते हैं कि H1 ये यहाँ तक H1 हुआ, ठीक है, ये है ना अर्धगोला, और ये हमारे से H2 है। तो H1 और H2 मिलके क्या बनेगा, टोटल गोला का H बनेगा, टोटल गोला का ऊंचाई बनेगा, ठीक है। और R1 मतलब इसका ये R1 है और ये R2 है। तो R1 R2 मिल करके क्या होगा, दोनों तो अगर हम लोग गोला बोल दे तो गोला का हम लोग क्या R ही होगा ना, R होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका भी R होगा, इसका भी R होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल H का मान क्या हो गया, 2R। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी ऊंचाई जो है, यानी H बराबर क्या बोल सकते हैं, D, दुगुनी त्रिज्या मतलब व्यास। यानी कि हम लोग यहाँ से स्पष्ट है कि गोला की ऊंचाई व्यास के बराबर होती है, ठीक है। गोला की ऊंचाई व्यास के बराबर होती है, ठीक है। व्यास बोलो चाहे 2R बोलो,
ये आपको समझ में आया। देखिए H1 प्लस H2 जोड़ दिए, तो H1 प्लस H2 जोड़ देंगे तो हम लोग जानते हैं कि ऊंचाई त्रिज्या के बराबर होती है, तो 2H जोड़ेंगे 2R भी जोड़ेंगे तो क्या R1 भी तो एक प्रकार क्या है कि त्रिज्या ही है, R2 भी त्रिज्या ही है, तो टोटल ना क्या हो गया R प्लस R 2R हो गया, यानी ऊंचाई दोगुनी त्रिज्या हो गई, यानी कि व्यास के बराबर हो गया। ठीक है, आप लोग यहाँ से प्रैक्टिकली समझिए। देखिए आप लोग यहाँ हम लोग अगर H का मान निकालेंगे, इस H टोटल H का मान कितना होगा, तो आप लोग जानते हैं कि ये जो H होता है ये H ये R के बराबर होता है। ठीक है, H क्या होता है, H होता है R के बराबर होता है, R के बराबर होता है। ये पहला गुलाम हो गया, फर्स्ट में हो गया, फर्स्ट में। और फिर सेकेंड में क्या हो जाएगा, सेकेंड में क्या हो जाएगा, सेकेंड में भी क्या है कि इसका H जो है इसका R के बराबर होता है। ठीक है, और अगर ये दोनों को जोड़ दें H1 H2 जोड़ दें तो H1 H2 मिलकर क्या हो जाएगा, ये पहला का H1 प्लस H2। ठीक है, और R1 R2 भी बोल सकते हैं, क्योंकि R1 R2 तो दोनों तो वही है ना, दोनों तो R ही है, दोनों R ही रहेगा क्योंकि एक ही गोला का हिस्सा है। तो H1 H2 मिल गया और टोटल ऊंचाई हो जाएगा, टोटल ऊंचाई हो जाएगा, गोला की ऊंचाई हो जाएगा। और R1 R2 मिलकर क्या हो जाएगा, R1 R2 दोनों R ही रहेगा, 2R हो जाएगा। यानी कि गोला की जो ऊंचाई होगी, ठीक है, गोला की जो ऊंचाई होगी टोटल वो क्या होगी, इसके व्यास के बराबर होगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं, देखो ये भाग इसका क्या है, इस भाग इसका व्यास है, ऊंचाई है, और ये भाग इसका क्या है, ये भाग इसका व्यास है। तो आप लोग जानते हैं कि एक वृत्त के अंदर ये भाग और ये भाग दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। एक वृत्त के अंदर सभी व्यास आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ऊंचाई क्या होता है, व्यास के बराबर होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई इसके व्यास के बराबर होता है। अब हम लोग एक प्रयोग करते हैं, देखो एक प्रयोग करेंगे। ये अर्धगोला है, ठीक है, ये अर्धगोला है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यदि हम लोग नोट में लिखेंगे, यदि अर्धगोला ठीक है, यदि अर्धगोला के अंदर यदि अर्धगोला एवं शंकु ठीक है, अर्धगोला एवं शंकु का आधार बराबर हो तो इस प्रकार अर्धगोला इस प्रकार शंकु का जितना आयतन होगा, इस प्रकार निर्मित शंकु का जो आयतन होगा ठीक उसका दोगुना अर्धगोला का आयतन होगा। आप लोग देखिए यहाँ पे ठीक उसका दोगुना होगा। ये देखिए अर्धगोला और ये शंकु है, ठीक है, दोनों का देखो त्रिज्या एक समान लिए ना, बिल्कुल बराबर दिख रहा है, ठीक है। अर्धगोला शंकु दोनों का त्रिज्या बिल्कुल बराबर दिख रहा है, और त्रिज्या बराबर, और देखो दोनों का हाइट भी बराबर है, बिल्कुल ये भाग यहाँ तक सट गया, दोनों का हाइट भी बराबर है। ठीक है, दोनों का यहाँ लिख सकते हैं, यदि अर्धगोला और शंकु का आधार बराबर हो एवं ऊंचाई बराबर हो, ऊंचाई भी बराबर हो, ठीक है, ऊंचाई बराबर हो, आधार भी बराबर हो एवं ऊंचाई भी बराबर, इस प्रकार निर्मित शंकु का जो आयतन होगा ठीक उसका दोगुना अर्धगोला का आयतन होगा। देखिए हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा देखो आप लोग यहाँ पर देखिए, ये देखिए इसके अंदर एक हम लोग गेहूँ इसको रख रहे हैं, ठीक है। देखो ये टोटल पूरा लगभग भर चुका है। इसको एक बार डालते हैं इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर डालते, देखो एक बार हम लोग इसको इसके अंदर डाल दिए, और थोड़ा जगह बचा है, इसके अंदर हम लोग थोड़ा और भर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर और टोटल देखो भर दिए, लगभग ये भर चुका है, ठीक है। अब हम लोग इसमें डालते हैं, देखो बिल्कुल 2 बार डाल दिए, बिल्कुल अर्धगोला टोटल भर गया, ठीक है। तो इससे पता चलता है ठीक दोगुना होता है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं अर्धगोला का आयतन
बराबर 2 गुने शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, आयतन। तो अर्धगोला तो 2 गुने क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच, ठीक है 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है ना। हम लोग बोल सकते हैं 2/3 गुना करेंगे पाई आर स्क्वायर एच, इसको लिख सकते हैं 2/3 पाई गुने आर स्क्वायर गुने एच। एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो चूँकि शंकु में आप लोग जानते हैं अर्धगोला में तो एच होता, अर्धगोला में क्या होता है, अर्धगोला में तो इसकी ऊंचाई और त्रिज्या बराबर ही होती है। ये जो त्रिज्या है और इसकी ऊंचाई हम लोग क्या बताएं, इसकी जो त्रिज्या है और ऊंचाई क्या होगा, दोनों बराबर ही होगा, ठीक है। एक वृत्त के अंदर ये, और मान लो वृत्त है, इसकी जो भी होगा ये भाग क्या होगा, आपस में बराबर ही होगा। तो अर्धगोला की त्रिज्या ऊंचाई बराबर होगा, तो हम लोग एच को हम लोग आर भी बोल सकते हैं। आर क्यों बोलेंगे, क्योंकि लिखेंगे अर्धगोला की त्रिज्या ऊंचाई बराबर होता है, ठीक है। अर्धगोला की त्रिज्या एवं ऊंचाई बराबर होता है, ऊंचाई बराबर होता है, बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू निकल गया अर्धगोला का आयतन, ठीक है। अब पता है कि चूंकि अर्धगोला का ये हो गया, अब गोला होगा तो दुगुना होगा। अब यदि अर्धगोला का आयतन ये हुआ तो पता है कि गोला का आयतन क्या होगा, गोला का आयतन क्या होगा, गोला का आयतन भाई अगर अर्धगोला है तो गोला क्या होता है, गोला होता है ये अर्धगोला है तो दोनों मिला देंगे, यानी कि 2 गुने गोला 2 गुने अर्धगोला, अर्धगोला का आयतन क्या होगा 2 गुने अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, ठीक है। तो यानी कि 2 गुने अर्धगोला कितना 2/3 पाई आर क्यू, क्या बराबर 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू, ठीक है। आपको यहाँ समझ में आ गया गोला क्या होता है, अर्धगोला क्या होता है और दोनों का आयतन हम लोग कैसे निकालते हैं। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। गोला और अर्धगोला का आयतन, ओके।